तो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसा हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 इंग्लिश को, ठीक है ना। आर्टिकल लिखने की ऐसी ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कहेंगे कि इसके बाद मुझे कोई और वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, आर्टिकल को लिखना मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, 95% तक एग्जाम में ज़रूर आएंगे आपके, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आर्टिकल लिखने का एकदम बेहतरीन तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि एक आर्टिकल को आप कैसे समझ सकते हैं कि उसमें हमें क्या चीज़ों को लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हम इसमें लिखिए क्या। बस वो दिमाग में उनके रहता है कि इंग्लिश है यार, इंग्लिश मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे वैसे। तो आपको ये चीज़ भूल जाना है कि इंग्लिश है, बहुत सारा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। और जो मैं ट्रिक आज आपको बताऊंगा वो कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। अगर आप आ गए हैं, थोड़ा देर और रुक जाइए, क्योंकि थोड़ी देर और आपको समझ आएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे देगा। क्वेश्चन में क्या देगा, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, यार क्या लिखेंगे, राइट अ, क्या लिखेंगे, राइट अ। देखिए कैसे पूछेगा, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। राइट अ डिस्क्रिप्टिव, क्या, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है ना, पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट, क्या लिखेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। तो राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि एक मेरे बेस्ट फ्रेंड पर या बेस्ट फ्रेंड पर एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है ना, जो डिस्क्राइब कर सकें आप अच्छी तरीके से, उसको समझा सकें दूसरे को कि मेरा फ्रेंड ऐसे है, मेरा फ्रेंड ऐसे है, मेरा मित्र ये करता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझाते हैं कि आपको कैसे लिखना है। ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड ऐसे पूछेगा और यहाँ पर लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज, ठीक है ना, गिवन क्लूज। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है। देखिए ये आपको देगा, पूरी तरीके से देगा। आप थोड़ा अगर प्रश्न को समझना ही बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना। अब प्रश्न को आप कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, पहली बात क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन आपको देना है, ठीक, इंट्रोडक्शन आपको देना है, ठीक है ना। उसके बाद हिज ड्रेस आपको देना है, हिज ड्रेस एंड हैबिट्स। अब देखिए मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना, कैसे लिखना है। ये प्रश्न में देगा, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं कुछ, ये प्रश्न में आपको देगा। क्या देगा, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज। जैसे क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन इसके आप सब लोग जानते हैं, परिचय। हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, उसकी ड्रेस और उसकी जो हैबिट्स है वो आपको देना है। हिज हॉबीज़, उसकी आदतें क्या हैं, ठीक है ना। तो हॉबीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक। उसके बाद हिज क्वालिटीज़, उसके अंदर गुण क्या क्या है, ठीक है ना। आपके मित्र है, आपने उसकी क्वालिटीज़ कुछ देखी होंगी तभी आपका मित्र वहाँ बनने लायक बना है, ठीक है ना। हिज क्वालिटीज़, ठीक, क्वालिटीज़ आपके लिए हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है ना। तो ऐसे आपके प्रश्न, देखिए प्रश्न को भी समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप कहेंगे सर मुझे प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो मैं कैसे लिखूंगा। तो देखिए पहले से आप मेंशन कर दिया है, पहले क्या करेंगे इसमें कि उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में परिचय देंगे कि मेरे मित्र का नाम क्या है, उसका गांव कहाँ पर है, या वो कब से मेरे साथ मित्र पे रहा है, मित्रवत मेरे साथ व्यवहार कैसे करता है। तो आपसे आप ही बताइए, जैसे मैंने आपके पास गया या मैं आपके पास गया तो मैंने आपसे पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए 5 सेंटेंस में, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप अपना पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक। इंट्रोडक्शन में क्या देंगे कि मेरा नाम
कुछ भी है, ठीक, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक, या मेरे बहुत से मित्र हैं लेकिन आप हमारे खास मित्र हैं, ऐसी बातें आप 4-5 बातें क्या लिखें, लिख देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या लिखेंगे, आप देखिए अगर आप अपने से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो समझ पाएगा। अगर आप किताबी भाषा लिख दिए तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा और कहेगा बच्चे ने नकल करके लिखा है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आपको सिर्फ अपने दिमाग से सेंटेंस को बनाना है, उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान दे लीजिए, ठीक है ना। तो अभी आपको ट्रांसलेशन का पूरा का पार्ट आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे कि ट्रांसलेशन कैसे आपको करना है। वो सारी चीज़ों को बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा समझाना है कि कैसे आपको लिखना है। तो पहले आप देखिए, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ आप इसका आंसर डालिए। देखिए अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, आंसर नंबर, जो भी आंसर हो, ठीक है ना, आंसर नंबर आपको डालना है। जैसे मान लीजिए ए है, मान लीजिए 8 आ रहा है तो 8 का ए आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर एक हेडिंग बना देना है ब्लैक स्केच से, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, हेडिंग डालना है माई बेस्ट फ्रेंड। क्या डालना है, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक, माई बेस्ट फ्रेंड आपको डाल देना है, ठीक। इसको भी ब्लैक पेन से एक नीचे क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना है, ठीक। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सिंपल आपको करना है, बहुत ज़्यादा इसमें सजावट का चीज़ आपको नहीं करना है, जैसे कि काफ़ी आपकी भद्दी लगने लगे, तो बहुत ज़्यादा सजावट वाली चीज़ आपको नहीं करना है। तो ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया, आप अपने से जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा है कि यार मुझे क्या लिखना है, रटना नहीं है, रटना अगर आप रट कर जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, मेरा गारंटी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रट लेते हैं पूरा, नहीं करे उसके दिमाग में एक पेपर हुआ नहीं, सारा दिमाग से उड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अगर रटना ही है इंग्लिश तो पहले आप अपने ट्रांसलेशन को मजबूत बनाइए, ठीक। जब आप अपना ट्रांसलेशन मजबूत बना लेंगे तो आपको इंग्लिश ऐसी लगेगी कि इससे सरल भाषा आपको कोई है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देंगे, इंट्रोडक्शन। क्या देंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आप देंगे। क्या इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिखना चाहेंगे तो परिचय। हालांकि आपको हिंदी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे हिंदी का यूज़ आपको नहीं करना है, कम से कम ही करना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पर आप अपने मित्र के बारे में एक परिचय देंगे कि मेरा मित्र कौन है, क्या नाम है उसका, सारी चीज़ों को यहाँ पर आप लिखेंगे और उसकी क्वालिटी, उसको आप कब से जानते हैं, ये ऐसे 5-6 सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे लिखेंगे अ फ्रेंड, क्या लिखेंगे, अ फ्रेंड, ठीक है ना, अ फ्रेंड इन नीड, इज अ फ्रेंड इंडीड, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, वास्तव में एक मित्र को एक मित्र की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे ये पुराने ज़माने में क्या कहा गया है कि वास्तव में एक मित्र को एक मित्र की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कह रहा है, इसको आप मिनट का में रखिए, उसके बाद कह रहा है कि इस एंड, देखिए ये ऐसी भाषाएं हैं ना जो एग्जामिनर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तुरंत ही आपको एक लाइन पढ़ा के नहीं नंबर तुरंत दे देगा। आप इसको भी याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, क्योंकि इसको मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो अ फ्रेंड इज इन अ नीड इज फ्रेंड इंडीड, is an old, यानी कि in is an age old, क्या old saying, ठीक है ना। यानी पुराने जमाने में कहा गया है कि एक मित्र को, वास्तव में एक मित्र को एक मित्र की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ जोड़ने का मतलब ये है कि आपने क्या कर दिया, एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर। क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, आई हैव का मतलब मेरे पास, आई हैव मेनी फ्रेंड, क्या लिखेंगे आप, मेनी फ्रेंड्स, ठीक है ना, मेनी फ्रेंड्स, बट आई लाइक
आई लाइक सुरेश, ठीक, लेकिन मैं सुरेश द बेस्ट, क्या लिखेंगे, बेस्ट ऑफ ऑल। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, राइटिंग अगर आप खराब कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको राइटिंग का विशेष ध्यान देना है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, वास्तव में इज एन ओल्ड ए सेइंग, यानी पुराने ज़माने में कहा गया है कि इंडीड यानी वास्तव में एक मित्र को एक मित्र की आवश्यकता होती है, ये चीज़ आप लिखना। और आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं, बट लेकिन आई लाइक सुरेश द बेस्ट ऑफ ऑल, यानी सुरेश उसमें से सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा परिचय दे देंगे कि ही इज़ अ फ्रेंड इंडीड, ही इज़ फ्रेंड, ही इज़ अ फ्रेंड इंडीड, ठीक है ना। वास्तव में वह मेरा क्या है, मित्र है, क्या है, वास्तव में वह मेरा क्या है, मित्र है। ही इज एन, उसके बारे में आप थोड़ी बातें और लिखेंगे, ही इज एन क्या लिखेंगे, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट, ठीक, ये आपको लिख देना है। अब उसके पिताजी के बारे में थोड़ा कुछ लिख देना, उसकी पिताजी क्या करते हैं, उसकी माताजी क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके, उसकी एज कितनी है, वह कितना पढ़ा हुआ है, वह किस क्लास में पढ़ रहा है, तो ऐसे ही आपका 20 क्या बन जाएगा, 20 सेंटेंस बन जाएगा। तो आप आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हिज फादर इज अ टीचर, ठीक है ना। और हिज मदर लिख देंगे, हिज मदर यानी उसकी माता, MOTHER, हिज मदर इज हाउस वाइफ, आप लिख देंगे यहाँ पर HOUSE, हाउस वाइफ, ठीक। तो ये उसका परिचय हो जाएगा, जो भी चीज़ें आपको लिखनी है लिख देना है, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप लिख देंगे ना तो आपको एग्जामिनर देखेगा, वाह क्या बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, ठीक है ना। तो ही देखिए उसकी हीज लिख देंगे, हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, उसकी ड्रेस और उसकी आदतें कैसे, वो कैसे कपड़े पहनता है। तो सुरेश इज वेयरिंग अ सिंपल ड्रेस, यानी सुरेश बहुत ही सिंपल कपड़ा है, साधारण कपड़ा पहनता है। हिज फेवरेट पैंट इज ब्लैक, हिज फेवरेट शर्ट इज क्या हो जाएगी, वाइट। तो इस तरीके से आप उसके बारे में थोड़ा लिख देना है। हैबिट में लिख देना है कि ही इज़ अ गुड मैन, वहाँ बहुत ही अच्छा आदमी है, या बहुत ही अच्छा, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, यहाँ बहुत अच्छा मित्र, आदमी मत लिखिएगा, फ्रेंड है। तो ऐसे ऐसे आप क्या बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। अगर प्रेजेंट सेंटेंस भी आपको आता है ना तो आप अच्छी तरीके से लिख देंगे। उसके बाद जब इसको लिखने के बाद यहाँ पर आगे जो हेडिंग होगी उस हेडिंग को डाल देना है। हिज हॉबीज़, उसकी हॉबीज़ है। तो सुरेश इज़ लाइक प्ले क्रिकेट, सुरेश क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें लिख देना। उसके बाद हिज क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसमें गुण क्या है, ठीक है ना। ही इज़ यानी कि आपको लिख देना है वहाँ पर, वहाँ बहुत ही क्या है, अच्छा लड़का है, वहाँ कल्चरल लड़का है, ठीक है ना। मतलब वहाँ भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। यानी जो भी चीज़ें हैं आपको अपने से लिख देना है। ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं से पढ़ कर लिखिए या तभी आप कर पाएंगे। तो जो भी आपके मन में आ रहा है पहले हिंदी बनाइए, फिर उसकी इंग्लिश बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से आपको मदद मिल रही है ना, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।